यदि कोई बहन और बेटी जो है वो हिस्सा मांगे, बहन बेटी जो है अगर परिवार का, अगर उनका शादी हो गया है, विवाह हो गया है, उसके बाद भी अगर वो हिस्सा मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है ये कि आखिर करना क्या चाहिए? क्या उसके लिए किसी प्रकार का कोई विकल्प है? तो आज इस सवाल को जो है हम बताने वाले हैं। और यहां पे सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारा कानून बहन बेटी को हिस्सा दिया है। अब रही बात कि ये हिस्सा जो दिया है उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, लेकिन क्या ये कानूनी तरीके से अपना हक प्राप्त कर सकती है? तो इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल हाँ है। इसलिए कि जो भी अगर एक मान लेते हैं, आज आपको अगर क्या कहते हैं, एक बेटा है, ठीक है, अगर वो हक ले सकता है तो अब एक बेटी भी हक ले सकती है। सवाल है कि मेरी ननद को हमारे खेती में हिस्सा मांग रही है और वो डाइवोर्स है, और हम 3 भाई चाहते हैं जब तक वो है तब तक खेती करके जो है खाए पिए, और उस जो है उसको अपने बेटी को अपने हिस्सा देना चाहती है। देखिए सीधी सी बात है इसमें कि अब यानी मान लेते हैं कोई बेटा का अगर डाइवोर्स हो जाएगा, है ना, तो बेटा का हक संपत्ति में होगा कि चला जाएगा? तो आप कहेंगे होगा। तो उसी तरह से बेटी का भी अगर ऐसा हो गया तो उसका क्या यहां पे कारण है? लेकिन उस बेटी का सीधी सी बात है हक होगा। और हाँ रही बात वो जो है एक तरह से बेटी अगर इनके पास है, सबसे पहले तो आपका हिस्सा होगा, आप जो संपत्ति जिसको देना चाहेंगे दे सकते हैं। वो बेटी है तो जिनका उनके पिता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपको तलाक दिया गया है, उस बच्चे को तलाक तो नहीं दिया गया, वहां उनका भी संपत्ति में अधिकार होगा, उस बच्चे का भी संपत्ति में अधिकार होगा। तो ये देखिए परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो कानून में उस बेटी को तो जरूर हिस्सा मिलेगा जो उस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए वो अगर उनका तलाक भी हो गया है तो भी वो संपत्ति अगर कानूनी तरीके से चाहेंगे तो वो संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे चाचा ने अपने हिस्से मेरे पापा को दिया बिना पेपर वर्क के, और मैंने अपना हिस्सा उनको दिया है बिना पेपर। 9 साल के बाद उनका जो है नियत बदल गया और वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जिन्हें मेरा 8 लाख, जिसमें मेरा 8 लाख लग गया है मेंटेनेंस है। देखिए सीधी सी बात है, मौखिक तौर पे, ठीक है, मौखिक तौर पे तो कोई आप दावा नहीं कर सकते हैं कि इसलिए कि आपके पास, आपकी ये गलती है कि आपका जो भी किया गया वो मौखिक तौर पे किया गया, आपने कोई भी कार्य लिखित तौर पे नहीं किया गया, ये आपकी गलती है। आपने जो किया वो मौखिक तौर पे किया। तो सवाल उठता है कि अब क्या करें? देखिए अब ये कर सकते हैं कि आपका पोजीशन बरकरार है ना, और अपने पोजीशन आप खुद केस फाइल कर दें कि अभी हम वर्तमान में इस पोजीशन पे हैं और ऐसे ऐसे इसका जो है मौखिक तौर पे अपना अपना हिस्सा लगा हुआ था, और लेकिन आज उस पर विवाद कर रहे हैं और वर्तमान में हम इस तरह से अभी कब्जे में भी है। इसलिए कि आपका अगर कब्जा चला जाएगा हाथ से तो ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब कब्जा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका उसमें हिस्सा है। सवाल है कि सर जमीन का रजिस्ट्री हो गया, लेकिन 2 साल बाद देखा गया कि स्टाम्प पेपर पर खाता नंबर, खेसरा नंबर, सर्वे नंबर गलत है, मतलब 1876 के जगह पे 1867 हो गया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए हर चीज गलत ही हो गया तब तो वो गलत ही कागज बन गया, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये चीज है कि जो यहाँ पे विक्रेता, देखिए कानूनी तरीके से देखें इसको, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये है कि ये तो गलत है, कोई कह देगा कि ये गलत है, लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्री हुई, सबसे बड़ी बात है उसकी रजिस्ट्री अगर होती है तो क्या 1876 की जगह पे 1867 हो गया है ना, तो क्या ये 1867 उस व्यक्ति के नाम का संपत्ति था जिसने इसको बेचा? अगर हाँ तो फिर
ये बात तो धोखा दिया गया। उसका जो जमीन का पोजीशन है, प्लॉट का जो भी है, यहाँ पे जो भी ये पोजीशन है सारा, है ना, तो उस पोजीशन में अगर देखा जाए तो लेकिन अगर मान लेते हैं वो संपत्ति इसके नाम पे नहीं है, तब तो सीधी सी बात है कि बेचने वाला का जो है यहाँ पे को नोटिस करना चाहिए, उससे पूछे जाना चाहिए कि आप कौन सा संपत्ति को बेच रहे थे। लेकिन इसका एक ही विकल्प है, वो है सिविल न्यायालय में केस फाइल करना। सिविल न्यायालय के किसी वकील से मिलिए और उस पे जो है केस फाइल कीजिए और उसका सुधार करने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए, और यहाँ पे कम से कम 3 साल के अंदर, लेकिन आपका 2 साल बाद ही देखा गया, 3 साल के अंदर ही सारा कुछ कर लेते हैं तो ज्यादा इजी होता है। सवाल है कि सर मैं बहुत परेशान हूं और मेरे इस कमेंट का रिप्लाई करें। सर हमारे पिताजी पैतृक संपत्ति को जुआ तथा शराब जैसे नशों की लत के कारण बेच रहे हैं। हम इस वक्त जमीन बेचने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु घर में बिना बताए जमीन बेच देते हैं। 30 मार्च को उन्होंने 1 बीघा जो है 2 बीसे जमीन बेचा है। वह सारे पैसे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैं उनकी बाकी बची संपत्ति को बिकने देने से रोक सकता हूं? बिल्कुल, जाके पार्टीशन सूट कीजिए पिताजी के ऊपर और जितना भी पिता पहले संपत्ति को बेच चुके हैं उनके हिस्से में डाल दीजिए वो संपत्ति। सीधी सी बात है, वो बेचे हैं वो संपत्ति, ये बेच रहे हैं उनके हिस्से की संपत्ति है। उनको पैतृक संपत्ति को उपयोग करके, उपज करके वो संपत्ति जो है को रख रखाव करना था, लेकिन बेच रहे हैं। उनका जो भी है क्या कर रहे हैं वो चीज भी आप जो है गवाह के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो वो हो गया। बाकी जितना है जो संपत्ति मिलेगा, तो अगर आप अकेले इकलौते होंगे या आप 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, पार्टीशन में सबको हिस्सा मिल जाएगा, जो है उस पर रोक भी लगा पाएंगे। तो विलम्ब नहीं करें सबसे पहले। और उसमें जो है, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है, स्वाभाविक है, संपत्ति पिता के नाम पे अभी दर्ज है और पिता बेचने के लिए उसको स्वतंत्र है बेचने के लिए, लेकिन बेचने के लिए हकदार नहीं है ना। वो एक तरह से उनका जो हक है पैतृक संपत्ति, इसलिए पैतृक संपत्ति पे उनके बच्चों का भी अधिकार। तो आप दावा कर सकते हैं, सिविल न्यायालय में केस फाइल कीजिए और जरूर आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पे सवाल है कि सर जी, मेरे पति जो भी प्रॉपर्टी और गोल्ड खरीदे थे वो अपने माँ और पापा के नाम खरीदे थे। अब मेरे पति के दिसंबर इतना में डेथ हो गई। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मेरी 4 साल की बेटी भी है। मैं क्या करूं? सब कुछ मेरे पति ने खरीदा है, लेकिन नाम पर माँ पापा के है। सास हाउस वाइफ है, ससुर जो है 10,000, सास हाउस वाइफ है, ससुर जो है 10,000 कमाते थे। अब जो जॉब पर हैं, एक देवर है। मुझे डर है कि मेरी सास सब कुछ देवर के नाम करके। देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपका गोल्ड खरीदा गया जी, ये जो भी है, लेकिन माँ पापा के नाम पे ही संपत्ति को खरीदा गया है। ठीक है। अब ये इसलिए कि इनकी अब ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी। अब ये इसको देने के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी भी तरह का कोई भी पैतृक संपत्ति है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो है किसी प्रकार का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, आपको एक बेटी है और आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी प्रूफ है कि आपके ज्वेलरी कहाँ बेचे गए, है ना, और आप जो भी है, जो उन्होंने पैसा दिया, सब कुछ अगर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जो सकें, जिस पे हम दावा कर सकें, तभी संभव है। अन्यथा इस तरह जो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में अपना दावा करना गलत होगा। सवाल है कि सर, मेरे जो है माँ पापा गुजर गए, मेरा भाई हम बहनों को घर का हिस्सा नहीं दे रहा, खुद के घर जो है बेच के माँ पापा के घर में जो मैं रह रहा हूं, तो हमारा जो हक कैसे मिलेगा? हम भी किराए से रह रहे हैं। वो कहता है कि तुमको जो करना है करो, मैं बेचूंगा तभी दूंगा जब उसके जो है काफी माँ पापा को संभाला भी नहीं तो जानकर। देखिए, पापा गुजर गए हैं तो अब बहनों को घर का हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, माँ पापा का घर में जो भी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आप कोर्ट से पार्टीशन सूट कर दीजिए। बेच रहे हैं, अगर कोई बेच रहा है तो अपना हिस्सा बेचेगा। ठीक है।
ठीक है। अगर किराए से रह रहे हैं और जो करना है करो, तो सीधी सी बात है, उन पे पार्टीशन सूट का केस डालें। अपने वकील से बात करें कि उस पे जो है एक तरह से खरीद बिक्री पे रोक लगाया जाए, उस पे स्टे लगा दिया जाए, ठीक है। तो जो भी आपका हक है वो आपको हक जरूर मिलेगा। बेचने से देखें, बेच भी देगा ना आपको, ऐसा अगर सोच रहे हैं कि अगर बेच भी दिया तो विलंब नहीं करना है ना, लेकिन बेच भी दिया तो वो भी आप जो है वो भी रजिस्ट्री को कैंसिल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है संशोधन के अगेंस्ट कोई मुस्लिम महिला जो है वाद निकाल कर के न्याय प्राप्त कर सकती है? यदि नहीं तो किस अधिनियम के अंतर्गत जो है यहाँ पे न्याय प्राप्त कर सकती है? उस दशा में जो है पैतृक या पुश्तैनी जो जायदाद से उसकी कितना भाग जो है वो प्राप्त होगा? देखें, यहाँ भी आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए कानून है मुस्लिम जो है, मुस्लिम यहाँ पे पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ। इसके तहत जो है अपना हक का दावा आप जो है कोर्ट में कर सकते हैं और जो भी आपका शेयर है, जो भी हक है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, अभी हुए हैं। कुछ ऐसे जजमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपके पास जो है लाने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि मेरे पापा की खुद की बनाई गई संपत्ति को मेरे भाई जो है यहाँ पे बेचने से मना कर रहे हैं। अगर पापा कहते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सर देखिए, इसमें पिता स्वतंत्र हैं, जान की मारने की अगर कोई धमकी देता है तो वो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हो गया, और उस तरह के जो व्यक्ति हैं मान लेते हैं उनकी वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो उस वैसी मानसिकता वाले हैं। तो रही बात अगर पिता खुद की बनाई संपत्ति जो है वो अगर बेचना चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, कोई कानून जो है उस बेटे को वो जब भी चाहे अपनी संपत्ति से जो है बेदखल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं।